भारत एक ऐसा देश जहां सैकड़ों सालों तक मुगलों और अंग्रेजी हुकूमतों का राज रहा। 15 अगस्त सन 1947 यही वो दिन था जिस दिन भारत ने अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ और मुगलों के खिलाफ आज़ादी को प्राप्त किया। आज़ादी के बाद भारत ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, उनमें से एक युद्ध था भारत चीन युद्ध। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज फैक्ट टीवी हिंदी में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत होती है सन 1959 में, जब चीनियों ने तिब्बतियों पर अवैध रूप से कब्जा करने की तैयारी की। चीनी सैनिकों के अत्याचारों से बचने के लिए तिब्बती लोगों ने अपना घर बार छोड़कर कहीं दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी। उन्हीं में से एक थे दलाई लामा, जिन्होंने भारत में शरण ली। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 20 अक्टूबर सन 1962 यही वो दिन था जिस दिन भारत के वीरों पर कहर बरसने वाला था। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में भारत के सैनिक अपनी देश की रक्षा के लिए तैनात थे। तभी चीनियों ने चारों तरफ से गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसी बीच मैकमोहन रेखा पर 124 सैनिक तैनात थे। इनके साथ इनके मेजर शैतान सिंह भी ड्यूटी पर तैनात थे। लगभग 1000 चीनी सैनिकों ने मैकमोहन रेखा पर हमला कर दिया। भारत के वीर सिपाहियों ने चीनियों का डटकर सामना किया। 124 वीर सिपाहियों ने 1000 चीनी सिपाहियों का डटकर सामना किया और उनको युद्ध में मार गिराया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनमें से 114 वीर सिपाहियों को वीरगति प्राप्त हुई। वैसे तो मेजर शैतान सिंह के बहादुरी के किस्से बहुत से हैं, लेकिन वो फिर किसी दिन आपको विस्तार से बताऊंगा। ऊंचाई में चीनियों ने पहाड़ी इलाकों पर कब्जा कर लिया था। ऊंचाई में अधिक होने की वजह से हवाई सेना भी मदद करने में असमर्थ थी। चीनी सैनिक ऊंचाई में होने के साथ साथ अत्याधुनिक हथियार से भी लैस थे। इसके अतिरिक्त गिनती में अधिक होने की वजह से चीनी सैनिकों का पलड़ा युद्ध में भारी रहा। 21 नवंबर सन 1962 चीनी सैनिकों द्वारा युद्ध विराम की घोषणा की गई। चीनियों द्वारा युद्ध विराम लगाने के 2 मुख्य कारण थे। एक यह कि वो जिस जगह को वैध रूप से हासिल करना चाहता था वो उसने हासिल कर लिया था, और दूसरी यह कि उसे यह भी डर था कि कहीं यूएस से भारत की मदद के लिए अपनी आर्मी न भेज दे। प्रधानमंत्री नेहरू जी उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के पास भारत की मदद के लिए गए थे। यूएसए प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी भी भारत की मदद करने के लिए सोच ही रहे थे कि इतने में चीनियों द्वारा युद्ध समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। जब भी किसी देश में वीर सिपाहियों की बात आएगी तो भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। चीनियों ने इस युद्ध में पश्चिम में रजांगला एवं पूर्व में तवांग पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में लगभग 1400 सैनिक शहीद हुए और 1700 सैनिक मिसिंग थे, और लगभग 4000 सैनिक बंधक बना लिए गए, जिन्हें बाद में रूल के मुताबिक रिहा कर दिया गया। भारत के वीरों ने बड़ी ही बहादुरी से चीनियों का सामना किया। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ नॉलेज फैक्ट टीवी हिंदी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।